समाजवादी पार्टी के मुखिया श्री अखिलेश यादव जो मुंगेरी लाल का हसीन सपना देख रहे हैं 2027 को लेकर के, उनका हाल 2017 से भी बुरा होगा। भारतीय जनता पार्टी 2024 लोकसभा चुनाव के बाद लगातार, चाहे हरियाणा हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे दिल्ली प्रदेश हो, चाहे बिहार प्रदेश हो, चुनाव जीत रही है और पश्चिम बंगाल जीतने जा रही है। असम में हम तीसरी बार सरकार बनाने जा रहे हैं। केरलम अब कह लीजिए, केरलम में और तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी अब तक का सबसे शानदार प्रदर्शन करी। वहां टीएमसी जा रही है, बीजेपी आ रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर 2027 में तीसरी बार भी भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़े बहुमत से सरकार बनेगी। और पूरे प्रदेश की स्थिति लाइनें लग रही है, गैस सिलेंडर की आपूर्ति नहीं हो पा रही। सरकार लगातार दावा कर रही है कि कोई कमी नहीं। देखिए, सरकार जो दावा कर रही है उसमें सच्चाई भी है कि गैस की कोई समस्या नहीं है। लाइनें जो लग रही हैं उन सब से मैं अपील करूंगा। भारत आज विश्व में एक उभरती हुई महाशक्ति है। आज ही आपने भी अपने अपने चैनलों के माध्यम से दिखाया है कि जिस क्षेत्र से होकर के दुनिया के जहाज जो तेल लेकर के, क्रूड ऑयल लेकर के निकल रहे हैं, वहां अभी भी अधिकतम देशों के जहाज खड़े हैं, लेकिन भारत का जहाज मुंबई पहुंच चुका है। हम माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो हमारी सफल विदेश नीति है उसकी ये उपलब्धि है। और हमें पूरा भरोसा है कि भारत के रास्ते में कोई बाधा ना अमेरिका की ओर से आएगी, ना इजराइल की ओर से आएगी, ना ईरान की ओर से आएगी। और भारत को ना क्रूड ऑयल के कारण से कोई समस्या होगी, ना कोई गैस की समस्या होगी। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी सूप बोले तो बोले, चलनिया बोले। जिनके हाथ राम भक्तों के खून से रंगे हुए हैं, शिव भक्तों को जिन्होंने लाठियां बरसाई है, जिन लोगों ने मुस्लिम तुष्टीकरण की घटिया और घिनौनी राजनीति के कारण मेरे उत्तर प्रदेश को बदनाम करने का काम, बर्बाद करने का काम, दंगा प्रदेश बनाने का काम किया है, वह श्री अखिलेश यादव ऐसी भाषा ना बोले जो जनता उनकी बातों पर हंसे। श्री अखिलेश यादव जी के मुंह से यह बात शोभा नहीं देती है। और भारतीय जनता पार्टी ही सही मायने में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेकर के आगे। एक व्यक्ति बोलो, वो तो कह रहा श्री अखिलेश यादव जी के ऊपर मुझे इसीलिए हंसी आती है कि ये जो रोजाना अपना पहले पीडीए, फिर बीपीडीए, फिर क्या क्या वो रोज नाम बदलते हैं, लेकिन उसके बारे में ये कहा जाता है ये पीडीए जो है पावर ऑफ डिम्पल अखिलेश, मतलब ये पीडीए है जो सारा पावर डिम्पल जी के पास है, सारा पावर अखिलेश जी के पास है। जब यह मुख्यमंत्री थे 2012 से 2017 तक, ना इन्हें पीडीए की याद आई, ना इन्हें ब्राह्मणों की याद आई, ना क्षत्रियों की याद आई, ना वैश्यों की याद आई, ना गरीबों की याद आई, ना पिछड़ों की याद आई, ना दलितों की याद आई, ना आदिवासियों की याद आई। अब सत्ता से बेदखल है तो उनको सब कुछ याद आ रहे हैं, लेकिन उनके मुंह में जो है, जो जिस प्रकार से वो बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, जनता सब समझ रही है कि वो सोच रहे हैं कि बरगला करके किसी तरह से वोट लेकर के सत्ता हासिल कर ले। लेकिन मैं पहले ही बता चुका हूं कि समाजवादी पार्टी 2017 में जो उसकी 47 विधायकों की हैसियत थी उससे भी नीचे जाएगी। सर, अखिलेश यादव कहते थे लोगों को लकड़ी का खाना बनाना पड़ रहा है। श्री अखिलेश यादव जी जैसे, श्री राहुल गांधी जैसे लोग जो इस समय, जब वैश्विक संकट का समय है, इतनी घटिया राजनीति करना शर्म आनी चाहिए। जब माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी विदेश नीति के कारण से आज हमारा क्रूड ऑयल से भरा हुआ जो जहाज है वो मुंबई पहुंच गया, ऐसे समय में देश को भड़काना, देश का माहौल खराब करना यह शोभा नहीं देता है। ये राष्ट्रभक्ति की राजनीति नहीं है। यह देश में अराजकता पैदा करने का प्रयास है, लेकिन उनका यह प्रयास सफल नहीं होगा। राम भक्तों पे गोली चलवा रहा है। देखिए, अब उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। मैं इतना कहना चाहता हूँ, मुंह में राम बगल में छुरी, श्री अखिलेश यादव जी लेकर चलते हैं। धन्यवाद। अपने क्षेत्र की अन्य खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें।